अभी चांद कितना ब्राइट है। हाँ तो चांद बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, इसको सन ही रोशनी देता है। अभी मून को रोशनी कौन देते हैं? सन देता है। और मून कितना दूर है? बहुत दूर है। और सन? सन उससे भी ज़्यादा दूर है। अच्छा ठीक है, चलो मम्मा से पूछ कर आते हैं। मम्मा, ये चांद और सन हमसे कितना दूर है? ये अरहम ने मुझसे सवाल पूछा, मुझे इसका जवाब समझ नहीं आ रहा, तो आप बता दें। अच्छा चलें, थोड़ी देर वेट करें, मैं आपको प्रॉपर सेटअप करके तो थोड़ा सा ना मैं देख के आपको फिर बताती हूँ। ठीक है उर्मत, वेट करो। ठीक है ठीक है वेट करें। ठीक है। ओ वाह मम्मा, ये क्या है? ये तो सोलर सिस्टम है पूरा। ये सन है और ये ये पूरा सोलर सिस्टम मैंने बनाया है, लेकिन मैंने 8 प्लैनेट्स का नहीं आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा बनाया है कि आपको समझ आ जाए। और हम देखेंगे तो फिर अरहम को समझ आएगी, ज़्यादा क्लियर होगा उसको पॉइंट्स। अच्छा ये अरहम मुझे बताइए, ये कौन सा प्लैनेट है? अर्थ हमारा प्लैनेट है, ये स्टार है। प्लैनेट है। अर्थ जो है वो स्टार नहीं है। अब बोलो, अर्थ तो प्लैनेट है, हम रहते हैं। और ये क्या है? ये सन है। ये सन है। तो ये क्या है? ये छोटा सा मून है। जी ये मून है और ये सन है, ये अर्थ। ठीक है, अब हम रोशनी कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। ठीक है, चांद आपने पूछा था ना, चांद इतना क्यों ब्राइट होता है? तो चांद कहाँ से, चांद इसलिए ब्राइट होता है। पता ये हमने चैप्टर पढ़े। चांद इसी से मून इसी से ही लेता है, सन से ही। जी और सन अर्थ से लेते हैं। से नहीं लेता। क्या हो गया? सन से ही लेती है। हमारी जमीन पर जो रोशनी आती है वो सूरज की आती है, हम सूरज से लेते हैं ना रोशनी। तो सूरज हमसे बहुत 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 दूर है। सूरज हमसे दूर है? ये सूरज है, चांद करीब है। हाँ। सूरज जो है वो हमसे बहुत दूर है। ये करीब तो वो जा भी नहीं सकता ना, नहीं, सूरज तो करीब भी गया। नहीं, वो तो जल जाएगा ना, इतना आग का गोला है। मैंने सुना है और उसमें बम फुटते रहते हैं हमेशा, जी, बम 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 हवा बम। धमाके होते रहते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक नई चीज बता रही हूँ। क्या? ये देखो, आपने हाँ, ये सबसे बड़ा क्या मैंने है? पूछा, सही सुना नहीं, मैंने बोला ये क्या है? ये अगर ये सन है तो ये क्या है? सन देखो, सन कितना छोटा लग रहा है उसके आगे। हाँ बहुत छोटा लग रहा है छोटा ना। तो ये साइंटिस्ट ने अभी रिसेंट जो है वो डिस्कवर किया है एक स्टार है जो कि बहुत 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 बड़ा है, जो सन से भी बड़ा है। और ये सन से तकरीबन 15 अरब 15 है, मतलब क्या? यानी कि इसमें इतना बड़ा है कि अगर 500 सूरज भी होंगे ना, सन 500 इतने करोड़, ज्यादा? 500 करोड़ सूरज इस स्टार के अंदर आ सकते हैं। ये इतना बिग वाला स्टार है। अगर अर्थ आ गया तो अर्थ तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अर्थ तो कुछ भी नहीं है बेटा। चांद बहुत पिन्नू से। जी, तो ये सूरज ये इतना बड़ा, और इसका नाम भी है, उन्होंने एक नाम भी इसका रखा है। क्या? इसका नाम है UY स्कूटी। UY स्कूटी थोड़ा सा वियर्ड सा है ये नाम, अजीब UY सा है। स्कूटी, मैं स्कूटी चलाऊंगा। जी, हमारी सोच भी नहीं अभी तक बेटा, अभी पहुंच सकती तो हम उस पे जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं इजीली वगैरह, जैसे रॉकेट वगैरह चीजों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना दूर है वैसे ये बहुत दूर है हमारे हमसे, बहुत अर्थ से। दूर। अर्थ से तो ये बहुत बहुत दूर है। ये जमीन से पता है कितना दूर है? 9500 नूरी साल दूर है। नूरी साल? जी, नूरी साल क्या है? हमारी जिंदगी भी नहीं होती। नूरी साल क्या होते हैं? नूरी नूरी साल का मतलब पता है? नूरी साल क्या है? नूरी साल एक साल में रोशनी जिस स्पीड से सफर करती है ना, एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है, रोशनी जो है वो जिस स्पीड से सफर करती है उसको कहते हैं, उस साल को बोलते हैं नूरी साल। अच्छा, नूरी उसको साल। जो वो सफर कर रही होती है ना, वो पूरा साल, उसको बोलते हैं नूरी साल। तो ये हमसे 9500 नूरी साल दूर है। इतना दूर है, लाइट की स्पीड से भी नहीं हम जा सकते वहाँ पे। यानी कि अगर हम इस तक पहुंचेंगे ना, हमें रोशनी की रफ्तार से 9500 साल लगेंगे। हमारी जिंदगी भी नहीं होती। हमारी जिंदगी भी नहीं होती। हमारी इतना तो- दूर है ये स्टार। हमारी क़यामत आ मर के जाएगी 100 तो। हमारी होती उम्रें। ये सूरज जो है वो हमारी जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है। 12 लाख, और ओह माय गॉड। ये तकरीबन हमारी जमीन से 9 करोड़ माइल्स की दूरी पर वाक़ है। ठीक है, इतना दूर है।
और चांद दूर है ये करीब है? करीब है। चांद तो फिर भी करीब है हमसे, चांद अर्थ से से। जाते हैं ना, अर्थ से करीब ही है। अरे सबसे पहले कौन गया था सबसे पहले चांद? नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन जब भी याद है, जब वो चांद में गया था वहाँ पे तो ग्रेविटी नहीं होती, उसका अमेरिका का झंडा कैसे हवा से हिला था? तो ग्रेविटी किसे कहते हैं? अरे ग्रेविटी क्या है? हवा नहीं होती। हवा नहीं, ग्रेविटी क्या है? हवा नहीं, जिसमें क्या कहते हैं, अगर सपोज अभी अर्थ में ग्रेविटी नहीं तो हम लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। हवा में उड़े थे जी, हम ऊपर ही ऐसे ऐसे, कोई इधर तैरता हुआ हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मून में भी यही ग्रेविटी होता है क्या ना? है? जमीन की ग्रेविटी है कि वो अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं तो वापस नीचे आती नीचे है। आती है ना? क्यों नीचे आती फिर वो है? अर्थ में आ जाती है। अर्थ में ग्रेविटी है, इसलिए वो उसको वापस अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। और चांद जो है वो जमीन से 3,84,400 किलोमीटर कोई दूर चांद में है सोया भी था कोई? जी। चांद में कोई सोया? सोया नहीं है। चांद तक भी जो जाते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट जाती हैं, स्पेस क्राफ्ट जाती हैं, उनको भी 3 से 4 दिन लगते हैं चांद तक पहुंचने में। 3 से 4 दिन जी। दूर है बहुत। जी, उसको तकरीबन और 3 सूरज से में? 4 दिन लगते हैं। सूरज में? और अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको, जहाँ तक जाने के लिए ना इस वाले सितारे में? UY स्कूटी, UY स्कूटी में? UY स्कूटी। अब तक जो हलाई तेज तरीन जो है प्लेन है। हला स्पेस क्राफ्ट, स्पेस ठीक है, हवाई जहाज जो है वो आपको पता है कितनी तेजी से वो सफर करता है? वो अगर वो इस्लामाबाद से लंदन है तो कितने सेकंड में? मेरा ना घंटे ना सेकंड में। उसको सेकंड्स लगेंगे, घंटे मिनट्स नहीं। वो एक मुल्क से कराची दूसरे से- मुल्क। जी, लंदन। एग्जांपल हमने कराची से इंग्लैंड जाना है, ठीक है, तो तकरीबन पता है कितने उसमें सेकंड्स लगेंगे? कितने? और उसमें तक हमें लगेंगे 20 सेकंड। जल्दी पहुंचाते कहाँ में वो? अगर इतनी जल्दी पहुंचाता है। अगर हम कराची से इस्लामाबाद तो हम तो कितने फिर 2 सेकंड हो गए, फिर तो वो 5 भी सेकंड हो गए। तकरीबन इस्लामाबाद से भी हमारा उतना ही जो है डिस्टेंस बनेगा। सब और जो हमारा करीब तरीन स्टार है ना, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाने के लिए वो स्पेस क्राफ्ट को तकरीबन 6000 ईयर्स लगेंगे, 6000 उस स्पेस क्राफ्ट लेकिन 6000। जी। उनको साल लग जाएंगे तो पूरे। ये भी क्या है? UY स्कूटी का मैं बता ही नहीं रही। UY स्कूटी का मैं बताती हूँ कि वो वाला स्पेस क्राफ्ट इस तक पहुंचने का उसको कितना टाइम लगेगा। सिर्फ डबल लगेगा। जी, UY स्कूटी तक जाने के लिए उस स्पेस क्राफ्ट को कितना टाइम लगेगा? उससे डबल लगेगा ऑफ कोर्स। 12 से 13,000 साल। मर जाएगा इंसान तो। स्टार्टिंग है, ये कभी अल्लाह ताला ने हमारा एज अ मुस्लिम बिलीफ है, अल्लाह ताला ने, आपने कुरान में हमने पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है, हमें बहुत सी चीज़ों में हमने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मैं 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का मालिक हूँ। 7 ज़मीनें और 7 आसमान है। अभी तो ये इब्तदा हुई है, तो वो स्टार्टिंग है। आगे दुनिया कहाँ से कहाँ होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये अल्लाह की जात है। देखो, इससे भी बड़े प्लैनेट्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते होंगे, हैं, ऑफ कोर्स होंगे। ये इससे हमारा जो अल्लाह पे ईमान है ना, हमारा इस्लाम, हमारा ईमान वो और मजबूत होता है। अच्छा मम्मा, ये जो सूरज की जो हमारी उसकी लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? अच्छा, सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंचती है, उसको तकरीबन 8 मिनट से लेकर 10 या 20 सेकंड लगते हैं। और आपको पता है रोशनी तेजी से आती है, रोशनी पहले सफर करती है और आवाज बाद में जाती है। ये तो आपने जब बादल गरजते हैं, आपने देखा नहीं, बादल गरजते हैं, रोशनी पहले रोशनी, बिजली चमकती है, हमें रोशनी नजर आती है ना, फिर उसके बाद गरजते हैं बादल, गरजते हैं, तो आवाज बाद में आती है, रोशनी पहले आती है। और अब मुझे बताया मैंने आपको अभी बताया ना, सूरज से जमीन की रोशनी कितने मिनट में आती है, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, 8 हाँ शाबाश, 1 मिनट 12 से 20 सेकेंड के बीच में, 8 मिनट 12 या अबाउट 20 सेकेंड्स के बीच में आती है। अच्छा, कायनात में कितनी गैलेक्सीज हैं? 1 खरब। 1 खरब। और हर गैलेक्सी में
आपको मैंने कहा ना ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है गैलेक्सी, ठीक है, इसमें बहुत सारे सितारे होते हैं और हर गैलेक्सी में तकरीबन 2 अरब जो हैं वो सितारे हैं। 2 अरब? जी, 2 अरब सितारे हैं हर गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में। तो देखो कितने हमारे वो स्टार्स हैं, और जब हम जाते हैं तो वो जो आसमान में दिख रहे होते हैं, वो स्टार्स ही होते हैं? नहीं, सारे स्टार्स मैंने सुना वो स्टार आधा कुछ सैटेलाइट्स भी होते हैं। जो हमें येलो लाइट नजर आ रही थी, ज्यादा ब्राइट लाइट नजर आ रही थी, ऐसे शाइन कर रहा होता है, हम कहते कितना प्यार, वो स्टार नहीं है, वो सैटेलाइट बहुत दूर होते हैं, वो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट। और कुछ तो प्लैनेट्स भी होते हैं उनमें। जी, प्लैनेट्स। मम्मा मैं सुना अगर जो ज्यादा ब्राइट होते हैं वो प्लेनेट होता है। बस आप ये देखो कि अल्लाह ताला की इस स्टार को देख के, UY स्कूटी को देख के हमें अल्लाह की कुदरत नजर आती है कि अल्लाह ताला ने जो बताया है, फरमाया है कि 7 ज़मीनें और 7 आसमान है। हमें शब मेराज का वो वाक़या, मेराज का वाक़या है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों तक गए थे और कोई गया पैगंबर नहीं, सिर्फ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर बैठ के गए थे? उड़ने वाले घोड़े पे। उसका नाम भी था, क्या नाम है उसका? अब याद नहीं आ रहा, पर मुझे पता है, बुर्राक। बुर्राक पे बैठ के, तो वो 7 आसमान। तो इस स्टार को देख के पता चलता है कि वाकई अल्लाह मम्मा की ये निशानियां जाहिर होती हैं। ये UY स्कूटी को देखकर हमारा अल्लाह की ज़ात पर जो है हमारा ईमान जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। हम एज अ मुस्लिम हम कहते वाकई अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह कुछ भी, देखो ये अभी एक आसमान की बात है, अभी तो 6 आसमान। हमें तो ये नहीं पता कि हम कौन से आसमान पे, हमें नहीं पता, और हम दूसरे पे, 5वें पे, किस पे। बस अपना 7वें में अल्लाह ताला कुछ भी करे। गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी सीखें कि क्या हो रहा है हमारे यूनिवर्स में, हमारे साथ क्या हो रहा है। और हमें कमेंट में बताएगा कि हम और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और आपको भी बताएं कि इसमें जो भी आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड हम आपको चीज़ें बताएंगे। शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।